नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डोम्स इंडिया के आईपीओ के बारे में, जो 13 तारीख को ओपन हो रहा है और इसकी लास्ट डेट आवेदन करने की 15 तारीख है और ये शेयर अराउंड 20 तारीख को शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे ये डोम्स कंपनी क्या करती है और ये किस सेक्टर में है और इसका ग्रे मार्केट का क्या प्रीमियम चल रहा है और इस पे लिस्टिंग गेन्स के कितने चांसेस होते हैं। मोस्टली क्या होता है कि लिस्टिंग गेन्स के कारण ही रिटेल इन्वेस्टर्स आईपीओ में अप्लाई करते हैं कि उन्हें हाथों हाथ पैसा मिल जाए। अराउंड जब वो आईपीओ में अप्लाई करते हैं उसके हफ्ते भर के अंदर मार्केट में ये जब कंपनी के शेयर्स लिस्ट होते हैं वो उसी डे उसको एग्जिट करके उस पर लिस्टिंग गेन्स बना के अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और ये एक शानदार तरीका भी है सालाना लाख से 1.5 लाख रुपए कमाने का। अगर आप एक रिसर्च के तहत पाया गया है कि अगर आप ये हर एक आईपीओ भरते हो तो भी आपको करीब करीब 1 से 1.5 लाख रुपया सालाना की इनकम हो सकती है, जिसमें से कई कंपनियां लॉस में भी खुलती है, मीन्स अपने निर्धारित प्राइस बैंड से नीचे खुलती है। बट कुछ कंपनी ऐसी होती है जो 200-300% रिटर्न भी दे सकती है। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा इरेडा कंपनी जो अभी लिस्टिंग हुई थी, उसने बम्पर लिस्टिंग दी थी। उसके साथ कई अन्य शेयर्स भी मार्केट में लिस्ट हुए जिन्होंने भी बम्पर लिस्टिंग दी थी अराउंड 80-90% का। और अभी एक सबसे बेहतरीन आईपीओ आया था टाटा टेक्नोलॉजीज का, जिसमें आपने देखा ही होगा कि कितनी ज्यादा उसमें लिस्टिंग गेन हुआ था। चलिए अब वक्त बिना जाहिर करें हम इसका विश्लेषण करते हैं। ये विश्लेषण करने के लिए मैंने चित्तौड़गढ़.com का सहारा लिया है जिसमें इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। और इसका हम आईपीओ डेट देखेंगे तो ये दिसंबर 13 तारीख को ओपन हो रहा है, जो कि दिसंबर 15 तारीख तक चलेगा। आप इसकी लास्ट दिन होगा दिसंबर 15, जिसके बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका प्राइस बैंड, निचला प्राइस बैंड है 750 रुपया और ऊपर का प्राइस बैंड है 790 रुपीज। मोस्टली ये ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, तो ये जाहिर सी बात है कि 790 रुपीज पर शेयर के हिसाब से आपको अलॉट होगा। और इसके टोटल लॉट साइज है 18 शेयर्स का, जो अराउंड 14.5 या 14,500 के आसपास पड़ेगा आपको 18 शेयर। रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करने का पड़ेगा, जिसका वैल्यू करीब 14,220 रुपया दिखा रहा है। और मैक्सिमम जो आप अप्लाई कर सकते हो 1,99,080 रुपए का मैक्सिमम शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, वैल्यू ऑफ शेयर्स के लिए। और स्मॉल एचएनआई की कैटेगरी में अगर आप अपनी आवेदन करते हो तो मिनिमम लॉट साइज है 15 और इसका अमाउंट होगा अराउंड 2,13,300 रुपए। और स्मॉल एचएनआई का अगर मैक्सिमम लिमिट देखेंगे तो हम 70 लॉट हम इसमें अप्लाई कर सकते हो। बिग एचएनआई की कैटेगरी में हम 71 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू करीब 10,09,620 रुपए। क्योंकि ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने वाला है तो रिटेल इन्वेस्टर को एक से ज्यादा आवेदन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए आपने अगर 5 लॉट के लिए भी अप्लाई किया तो आपको एक ही लॉट मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। मान लीजिए आपके फैमिली में 2-4 लोग हैं तो उन सब के नाम से आप अगर आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको किसी एक अकाउंट में आपको आईपीओ लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से आईपीओ अप्लाई किया जाता है। आपके और आपकी वाइफ के, आपके माता पिता के नाम पे आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लिस्टिंग गेन का फायदा उठा सकते हैं और सालाना लाख से 1.5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। तो इस कंपनी पे आते हैं। ये कंपनी स्टेशनरी बिजनेस में है। ये जैसे पेंसिल्स हो गया, बुक्स हो गया इत्यादि बनाती है। मतलब जो भी स्टेशनरी बच्चों के जो स्कूल्स में काम आते हैं वो सब पढ़ाई लिखाई के सामान बनाते हैं। और ये कंपनी कितनी अच्छी कर रही है ये जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। जब सीधा आपको किसी भी आसपास वाले मॉल में जाना होगा, मान लीजिए आप डीमार्ट में जाइए, बिग बाजार में जाइए, और जहां पे स्टेशनरी के सामान होते हैं वहां पे आप जरा जाके देखिए तो आप पाएंगे कि डोम्स के सामान अधिकतर वहां आपको मिलेंगे। इरेजर्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे और बाकी स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको उधर नजर आएंगे। तो इस वजह से मुझे लगता है ये कंपनी काफी ज्यादा मार्केट कैप्चर कर चुकी है और काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर इसकी रैंकिंग देखेंगे तो इंडिया में 2nd नंबर की ये रैंकिंग हासिल किए हुए है आज की तारीख में। तो ये काफी ज्यादा बेहतरीन स्टॉक है मिड टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और इवन लिस्टिंग गेन के हिसाब से तो है ही। चलिए अब हम इनकी बुक्स पर नजर डालते थे। इनका बुक्स क्या कह रहा है। 31 मार्च 2021 तक इनका कुल रेवेन्यू था 408 करोड़ का, और ये माइनस में था। इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है अराउंड 6 करोड़ का इन्होंने नुकसान किया था। बट आप देखेंगे 31 मार्च 2022 तक थिंग्स सुधरे, इनकी जो बुक्स है सुधरी और इन्होंने 17 करोड़ का मुनाफा किया। 31 मार्च 2023 में सीधा जंप हुआ और 102 करोड़ रुपए तक का इन्होंने मुनाफा किया। और अभी 30 सितंबर 2023 तक का डेटा के अनुसार ये 73 करोड़ रुपीस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कर चुकी है। तो ये काफी हेल्दी साइन दिख रहे हैं ये स्टॉक में, और इनकी परफॉर्मेंस में इनका बुक्स काफी बेहतरीन नजर आ रहा है। और इनका पी देखेंगे तो अराउंड 43.19 है, जो मार्केट के जो पीयर कंपनीज है उनके आसपास ही है। जैसे कैमलिन है और भी कई सारी 3-4 कंपनी लिस्टेड है, तो आप उनका पी जाके चेक करके कंपेयर कर सकते हो। करीब करीब उनका पी भी इसके आसपास ही है। और इनका आरओई 33%, आरओसीई भी 33% है, जो काफी बेहतरीन नजर आ रहा है। तो इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है ये आईपीओ लाने के पीछे।
जो कि मोस्टली सारी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उनको ग्रोथ करना है, उनको फंड्स की जरूरत होती है और उनको मीन्स एक्सपैंड करना है बिजनेस। इसी वजह से आईपीओ लाया जाता है कि इन्हें और फंड्स की आवश्यकता है और ये अपने मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, इस वजह से आईपीओ लाया जाता है। और अब चले आते हैं हम मुद्दे की बात में। ग्रे मार्केट में इनका क्या प्रीमियम, क्या भाव चल रहा है। ग्रे मार्केट वो है जो लिस्टिंग से पहले बताता है कि इस शेयर्स में कितने % तक की जंप हो सकती है। ये खाली एक डेटा है, ये कोई सुनिश्चित भाव नहीं है कि इसी भाव में ये ओपन होगा, बट ये करीब करीब हमको आइडिया दे देता है कि ये आईपीओ कैसा कर रहा है फिलहाल पीछे की बाजार में, बैकडोर्स में। तो अगर हम इसकी 10 तारीख की जीएमपी की डेटा देखेंगे तो ये 470 रुपये प्रीमियम चल रहा है। इसका आईपीओ प्राइस है 790 और इसका प्रीमियम चल रहा है 470। तो आप मान सकते हैं कि 790 प्लस 470 जो भी अमाउंट निकल के आता है वो प्राइस पे ये लिस्टिंग होगा। वो प्राइस है 1260 का, तो अराउंड 60% जंप करके ये लिस्ट होने को तैयार है। तो आप समझ सकते हैं कि 7 दिन में अगर आपको 60% की लिस्टिंग गेन हो रही है तो कौन नहीं अप्लाई करना चाहेगा। मैं तो बिल्कुल अप्लाई करूंगा और मैं राय दूंगा आप लोगों को कि भी कि आप अपने फाइनेंशियल सलाहकार से इस आईपीओ के बारे में जानकारी ले और अगर वो हाँ कहते हैं तो इस आईपीओ पे जरूर अप्लाई करें लिस्टिंग गेन के लिए। और इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट 20 दिसंबर को बताई जा रही है। एक आध दिन आगे पीछे भी हो सकता है, बट 20 अभी निर्धारित की गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 20 तारीख को ये शेयर लिस्ट हो जाएंगे और जो लिस्टिंग गेन पे जो एग्जिट करते हैं वो उसी दिन उसको सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो इस आईपीओ के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।